वैसे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप घूमने? भाभी, मनाली जा रहे हैं हम। अरे वाह, मनाली तो बहुत अच्छी जगह है। वैसे माँ जी को भी साथ ले जाते। माँ जी बेचारी घूम ही नहीं है बहुत टाइम से ना, तो ले जाते, ये भी थोड़ा एंजॉय कर लेती। मन बहल जाता है इन बेचारी का भी। माँ को सोचा तो था रिद्धि और मैंने कि माँ को ले जाएंगे हम पहाड़ों पे। पर आपको तो पता ही है पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़। अब माँ को अगर ले जाएंगे तो वैसी उल्टी हो जाएगी। उल्टी चक्कर सब आते हैं इनको वहाँ पे। इसलिए रिद्धि और मैंने सोचा कि कुछ दिनों जब तक हम घुमाते हैं आपके यहाँ पे रह लेंगी माँ, क्यों माँ? अच्छा, लेकिन ये तो बता रहे थे मेरे को कि जब पापा जी थे तो वो माँ जी को पहाड़ों में लेकर के जाते थे, और माँ जी को तो बहुत पसंद है पहाड़ों में रहना। माँ जी को उल्टी कब से आने लगी पहाड़ों में, ये तो मुझे इन्होंने नहीं बताया। अब वो अच्छा भाभी, वो मैं चलता हूँ, वो मेरे को जाते हुए अपने बॉस से भी मिलते हुए जाना है तो लेट हो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपनी। अच्छा। माँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हमारे पास दोबारा वापस आए रहने। हेलो साक्षी। हाँ रिद्धि बोल। मुझे ना तुझे एक गुड न्यूज़ देनी थी। मैं और धर्मेंद्र भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तेरी उस बुढ़िया सास का क्या हुआ? वो तो अचानक से तुम्हारे घर पे आ टपकी थी ना। अरे वो बुढ़िया, वो ना धर्मेंद्र के बड़े भाई के घर जा रही है। धर्मेंद्र ने उनसे बात करनी है। पर तू तो कह रही थी वो बुढ़िया उनके घर जाएगी नहीं, फिर वो तैयार कैसे हो गई जाने के लिए? अरे मैंने और धर्मेंद्र ने ना बुढ़िया को बहुत फोर्स किया, इसलिए वो मान गई जाने के लिए। तो सोचा मैं तुझे पहले ही बता दूं कि तू किसी चीज की टेंशन ना ले, हम चल रहे हैं साथ में। चल अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना ये जाके अपने हस्बैंड को बता देती हूँ कि तू और धर्मेंद्र भी हमारे साथ चल रहे हैं। खाना हम लोग टेंशन ले रहे थे कि गाड़ी में अकेले जाएंगे, इतना पेट्रोल का खर्चा भी होगा। फाइनली अब सब ठीक है, वरना हम सोच रहे थे बस करके चले जाएं, बट अब हम चारों साथ में जाएंगे ट्रिप पे, ठीक है? हाँ। अच्छा चल तू पैकिंग कर ले, मिलते हैं फिर जल्दी। चल ठीक है, मिलते हैं। अरे माँ, आप आ गए? आ गए आप? सिरो पानी। अरे पता है आपको, आपका भाई कितना बड़ा झूठा है। मेरे से कह रहे हैं कि माँ जी को पहाड़ों में उल्टी आती है। मैंने कहा ना कि माँ जी को भी ले जाओ, वो भी बेचारी घूम लेगी, बहुत टाइम से गई नहीं है जब से पापा जी गए हैं। तो मेरे से कहने लगा कि माँ जी को उल्टी आती है पहाड़ों में, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और तुमने तो मुझे कहा था कि माँ जी को बाबूजी लेके जाते थे। अरे हाँ, बाबूजी तो हर साल माँ को गर्मी की छुट्टी पे लेके जाते थे पहाड़ों में। उल्टा माँ को तो बहुत शौक है पहाड़ों में घूमने का, माँ का तो जन्म ही पहाड़ों में हुआ है। अगर उसे नहीं लेके जाना था तो साफ बोल देता, बहाने के बना रहा था झूठे। अरे बेटा रहने दो ना, जाने दो उन लोगों को। अरे उनकी उम्र है घूमने की, और तुम दोनों भी तो घूमते ही रहते हो। मैं देखती हूँ तुम लोगों के स्टेटस लगे होते हैं घूमने के। और बेटा मैं तो सारी जिंदगी घूमी हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगी। जाने दो उन लोगों को। अरे तुम खड़ी क्या, तुम कॉफी बनाओ ना, माँ आप कॉफी पियोगी ना? जाओ 2 कप कॉफी बनाओ जाओ। और बेटा ठीक है तू? हाँ माँ, भाभी ने जानबूझ के माँ के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अच्छा होता मैं माँ को वहाँ पे लेके ही ना जाता, भैया खुद ही लेने आ जाता है तो ही ठीक था। मुझे भी ना भाभी कुछ खास पसंद नहीं है। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ ना, वो मुझे टॉन्ट मारती रहती है। तो माँ को भी इसीलिए नहीं छोड़ा होगा उन्होंने। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, उनके इसी बिहेवियर से ना मैं उनके पास नहीं जाती। अब छोड़ो यार, तुम गुस्सा मत हो, माँ चली गई ना वहाँ पे, अब हम आराम से घूमने जा सकते हैं। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, भला टली हमारे सर से। अच्छा सुनो ना, अब 1 कप चाय बना दो यार। ला। बहुत भूख लग रही है, बहू को बोलती हूँ खाना डाल देगी। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रही है। कॉलेज टाइम पे तो बड़ा मस्त माहौल रहता था, कितना एंजॉय करते थे हम। हाँ यार, मजा ही आ गया था। बहू। हाँ, दोबारा गेट टुगेदर करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा सब लोग मिलेंगे तो। बहू। माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं फोन पे बात कर रही हूँ अपने स्कूल की फ्रेंड से। हेलो। हाँ यार, मैं भी बहुत दिनों से यही प्लान कर रही थी।
और बता, तेरा सब बढ़िया चल रहा है? क्या हो गया माँ जी? आवाज दे रही थी आप मुझे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था मैं फोन पे बात कर रही हूँ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि खाना डाल के दे दे। कोई बात नहीं, अब तो मैंने लेके खा भी लिया। हाँ तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, खाना तो डाल ही सकते हो ना बना के, जब मैंने रख दिया तो। ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, अपना खाना तो इंसान खुद डाल ही सकता है। हेलो, हाँ नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। अरे माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं और रिद्धि ना निकल रहे हैं ट्रिप के लिए, तो मैंने सोचा एक बार आपसे फ़ोन करके पूछ ली। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, लो अपनी बहू से बात करो। हेलो, हाँ माँ जी, नमस्ते। नमस्ते बहू। मैं बोल रही थी हम दोनों निकल रहे हैं, 10 दिन बाद आएंगे तो धर्मेंद्र आपको लेने आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम लोग आराम से घूम फिर के आओ। ठीक है माँ जी, लीजिए बात करिए आप। हेलो, चलिए ठीक है माँ, हम निकल रहे हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। नमस्ते। चले? हाँ चलो। अरे बहू, वो बाम देना, बाम है। हाँ माँ जी, वो नीचे वाले ड्रॉर में, आप उसमें से ले लीजिए। पर तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है सर फट जाएगा मेरा। अरे तो बेटा दवाई ले लो ना। दवाई ले ली है मैंने, थोड़ी देर सोऊंगी ना तो शायद ठीक हो जाए, आराम करने से शायद ठीक हो सकता है। अरे तो दवाई ले लिए तो बेटा तुम आराम कर लो ना, सो जाओ थोड़ी देर। अरे माँ जी, मेरी किस्मत में कहाँ है आराम करना, आपको तो पता ही है, वो हमारा नौकर काम छोड़ करके चला गया और अब सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। सफाई, खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, डस्टिंग सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। बस खाना वाना सफाई तो हो गई है, किचन में बर्तन पड़े हैं, किचन की सफाई करके ना फिर आराम कर लूंगी, फिर सो जाऊंगी। पहले किचन का काम कर लेती हूँ। अरे तुम आराम कर लो, बर्तन मैं धो लूंगी, किचन में देख लूंगी, तुम सो जाओ थोड़ी देर। क्या माँ जी, आप कर देंगी किचन साफ? हाँ ठीक है माँ जी, अगर आप कर देंगी तो अच्छा होगा, मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम कर लो आराम। ये ग्लास तो गंदा है, ये काम ठीक से नहीं होता इससे। माँ जी! हाँ हाँ, माँ जी! सो गई होगी अब जाके। हाँ 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 बेटा। ये कैसे बर्तन धोए हैं आपने? एक काम बोला था आपसे, आपसे वो काम भी नहीं हुआ। पूरे गिलास गंदा है, ऐसे गंदे गिलास में पानी पीऊंगी क्या मैं? बेटा वो मैंने अच्छे से धोया था, पर क्या पता थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा। वो क्या है ना, दिखता नहीं है अच्छे से। मैं चश्मा धर्मेंद्र के घर भूल आई हूँ इसलिए। चश्मा आप धर्मेंद्र के घर भूल के नहीं आई हो, जान करके लेकर के नहीं आई हो, ताकि मेरा लियो बेचारा दोबारा से चश्मा ना तोड़ दे। और वैसे भी सब पता है, मेरे पति से पैसे निकलवाना चाहती हूँ ना, ताकि वो नया चश्मा ला करके दे। यही साजिश है ना आपकी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब भी हम बर्तन धोते हैं थोड़ा बहुत कुछ तो रह जाता है ना, छोटी सी बात है, इतना बड़ा बर्तन नहीं आपके धोता। हाथ से ही रह गया, इतनी उम्र हो गई है, एक बर्तन धोने नहीं आया आपको। हमारे नौकर के हाथ से तो कभी नहीं रहे बर्तन गंदे, ना मेरे हाथ से रहे। आपसे ही नहीं धुलते हैं बर्तन। किस काम के हो आप? बस पड़ी पड़ी बैठ के खाने के लायक हो गया, कोई काम धाम नहीं होता आपसे? अरे जब नहीं धोने थे बर्तन तो बोल देती ना, मैं खुद ही धो लेती। ऐसे झूठे मुंह बोलने की क्या जरूरत थी कि बेटा तू आराम करिए मैं धो लूंगी, बोल के तो ऐसे की थी जैसे बहुत बड़ा तीर मार के बर्तन अच्छे से धो दोगे। लेकिन सब गंदा कर रखा है, पूरा 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 गिलास खराब है। इस गिलास में पानी पीऊंगी क्या मैं? रिंकी, तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? विनय, वो क्या है? माँ आप बताओ क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है आपके ऊपर? कुछ नहीं बेटा, वो बस बहू के सर में दर्द था तो दवाई लेके मैंने उससे बोला तू आराम कर ले, और बर्तन मैंने ही धो दिए थे, तो कुछ थोड़ा बहुत गंदा रह गया है बर्तन, तो इसीलिए वो मुझे कह रही है। क्या रिंकी, तुमने माँ से बर्तन धुलवाए? तुम्हारे को शर्म नहीं आती? वो मैंने नहीं धुलवाए विनय, वो तो माँ जी ने खुद कहा था कि मैं धो दूंगी, तो मैंने कहा ठीक है। अरे बहाने मत बनाओ, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और ना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी माँ को पसंद ही नहीं करती। और मेरी बात विक्रम से भी हुई थी, विक्रम ने बताया कि उनने कोई कोशिश नहीं की चोरी करने की हमारे घर के अंदर, उल्टा तुमने उसको मुर्गा बनने के लिए कहा था बाहर,
क्योंकि वो बेचारा लेट हो गया था केले लाने में। यार तुम हो क्या? तुम ना बुजुर्गों की इज्जत करती हो, ना किसी गरीब की गरीबी को समझती हो। तुम्हारे को सिर्फ अपनी अपनी चलानी होती है। मेरे को तरस आता है तुम्हारी जैसी सोच की लड़की के ऊपर। विनय, तुम उस 2 टके की नौकर के लिए मेरे से बहस कर रहे हो, मेरे को सुना रहे हो? अरे क्या हो गया अगर मेरे से मुर्गा बनने के लिए कह रही है? मैं मालकिन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, अपनी लैंग्वेज ही देख लो। क्या होता है 2 टके का? है वो गरीब इंसान है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। कभी किसी को उसकी औकात से जज नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? मन तो कर थप्पड़ मार दो तुम्हारे मुंह के ऊपर, लेकिन छोड़ो। मेरे को ऐसे संस्कार ही नहीं मिले कि अब तुम्हारे पर हाथ छोड़ूं। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ रहो मत। मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ को भी, और तुमको लेके जाएंगे यहाँ से। नहीं नहीं विनय, नहीं प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ऐसे मत करो, मेरे घर वालों को फोन मत करो। मैं कह रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं दोबारा नहीं करूँगी ऐसे। आई एम सॉरी। माँ जी आप समझाइए ना इनको। अगर ये ऐसे मेरे को घर से निकाल देंगे तो मेरी माँ को कितना बड़ा सदमा लग जाएगा। वो बेचारी वैसे ही अकेली है। आप प्लीज समझाइए ना इनको। विनय बेटा, रहने दे, मत कर फोन। अरे बेकार में बहन जी परेशान होंगी। अरे पापा भी नहीं है इसके, वो अकेली है। मत कर फोन, रहने दे। और तुम लोग झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। मैं चाहती हूँ। विनय आई एम सॉरी। तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। न मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगी और न छोटे के साथ। अरे मैं घर में पड़ा सामान थोड़ी हूँ, कभी इस घर में रख दिया कभी उस घर में। इंसान हूँ मैं। चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर। घाव जितना भी हो गहरा वो सबके सामने मुस्कुराती है। देखो कौन? हाँ जी। अंजू जी यहीं रहती है क्या? हाँ अंजू जी यहीं रहती है। आप कौन? वो हम वृद्धाश्रम से आए हैं। वृद्धाश्रम से? रिंकी तुमने कॉल किया है? नहीं विनय, मैं सच कह रही हूँ, कसम खा के मैंने नहीं कॉल किया। मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन है, मैंने नहीं बुलाया इनको। माँ, वृद्धाश्रम वालों को आपने कॉल किया था? हाँ बेटा, इन्हें मैंने ही बुलाया है। पर क्यों माँ? आप यहाँ रह तो रही हैं, वृद्धाश्रम वालों को क्यों बुलाया आपने कॉल करके? रह तो रही हूँ बेटा, पर तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम पे भी बोझ हूँ और धर्मेंद्र पर भी बोझ हूँ। तो बस इसीलिए अब मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। माँ मैं मानता हूँ रिंकी आपको पसंद नहीं करती और कुछ ना कुछ गलतियाँ करती रहती है, और रिंकी भी नहीं करती आपको पसंद, और गलती मेरी और धर्मेंद्र की भी है कि हम कभी इनको समझा नहीं पाए। लेकिन फिर भी माँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। ये तो मेरे लिए जीते जी मर जाने जैसा है कि मेरे रहते हुए आप वृद्धाश्रम में रहोगे तो। नहीं बेटा, मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ना मैं एक बेटे के साथ रहूंगी और ना दूसरे बेटे के साथ रहूंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। तुम दोनों भाइयों ने कभी ये सोचा कि अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ? कभी इस घर में बांध दिया, कभी उस घर में बांध दिया। नहीं बेटा, अब तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मुझे रोका तो मैं नहीं रहूंगी तुम लोगों के साथ। और अगर तूने जबरदस्ती की ना रोकने की, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं तुम दोनों भाइयों को फ्री करती हूँ, तुम लोग अपनी लाइफ अच्छे से जियो। हाँ, कभी याद आए ना माँ की, तुम मिलने आ जाना। माँ ये क्या कह दिया आपने? अरे मैडम आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। माँ प्लीज माँ। नहीं बेटा, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत रोक।
उंगली पकड़ चलना सिखाया साथ में हरदम, जिसकी सरल समता के आगे फीका है बदन, हो सीख से जिसकी हाँ पूरा संवरता जीवन है सीमा। हो घाव जितना भी हो गहरा वो सबके सामने मुस्कुराती है, अंदर ही अंदर गम समेटे वो सारी खुशियाँ बिखेर जाती है सीमा। हाय गाइस, तो फाइनली सीरीज़ एंड हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और हमने कहानी को ऐसे मोड पर छोड़ा है कि हम इसको चाहें तो कंटिन्यू सेकंड सीज़न के लिए भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपका फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप जैसा फीडबैक देंगे उसके हिसाब से हम फिर आगे कहानी को सोचेंगे कि हम सेकंड सीज़न निकालें या फिर, और खाली इतना ही नहीं, हम और भी सीरीज़ लेके आएंगे आपके लिए। और हमारे पेज के साथ में, चैनल के साथ में जुड़े रहिए, फीडबैक देते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।